आपको पता है कि समस्या के समाधान के लिए ही सुदर्शन बनाए। हम रोना नहीं रोते, केवल समस्या नहीं बताते, समाधान देते। हमने कहा कि हम जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भगवान महादेव को कुछ और मंजूर था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पहुंचे और शिंदे जी संभवतः कार्यक्रम में आने के पहले ये जो चल रहा था ये देखकर आए थे, उनको ये मैटर पता था। फिर भी वहां नीलम ताई गोहरे जो यहाँ की विधान परिषद की उपसभापति है, उन्होंने उनको चेयर पर बैठते बैठते ये बताया, मैंने भी उनको बताया। और फिर वो जब भाषण में खड़े हुए तो घोषणा तब तक नहीं कर पा रहे थे, शायद वो बाद में करने वाले थे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने बीच में उनको बता दिया। उन्होंने उसी माइक पर घोषित किया कि पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र में जितने मंदिर आते हैं उसमें पूजा करने के लिए मैं यही से आदेश देता हूं, आप कल जाइए और हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, देखिए। अबुधाबीला मंदिराचं दर्शन आणि एलिफंटाला इकडे लोक आपली जाणार आहेत. मी आता जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगतो, तिकडे काय अडचण काय आणून देऊ नका कोणाची. आणि शेवटी ही प्राचीन मंदिरं जी आहेत ती जतन झाली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट किल्ले आहेत, त्याचं संवर्धन झालं पाहिजे, यासाठी सरकार काम करतं आहे. आणि म्हणून मी गडांवर जातो, तिथली परिस्थिती पाहतो. प्राचीन मंदिरं जी आहेत त्याचं जतन झालं पाहिजे, त्याचं संवर्धन झालं पाहिजे. अबुधाबीला मंदिराचं दर्शन आणि एलिफंटाला इकडे लोक यहाँ बोल रहे हैं, ये हिंदी में बोल रहे हैं. और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा वो ये कहा, मुझे पूछकर कि आप कल वहां जाना चाहते, मैं जिलाधिकारी को बोल देता हूं, कोई समस्या नहीं आएगी और हमारे जितने पुरातन मंदिर हैं उनकी पूजा होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने वहां केवल बोला नहीं, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमको कब जाएंगे क्या कहा, मेरा नंबर खुद एक्सचेंज करवाया अपने अधिकारियों से और हम सभागार से निकले भी नहीं थे. एकनाथ शिंदे जी का विशेष उल्लेख करके मैं धन्यवाद करना चाहूंगा. उन्होंने अपने अधिकारियों को इतना काम पे लगाया कुछ मिनटों में ही कि मेरे पास मुंबई के जिलाधिकारी, जिस जिले में हम जाने वाले थे, रायगढ़ के जिलाधिकारी, वहां के तहसीलदार, मुंबई के कमिश्नर, उनके लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर और सभी विभागों के फोन आने लगे. और आज सुबह हमने 10 बजे गेटवे ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, जहां से स्वामी विवेकानंद पश्चिम की दिशा में प्रवास पर गए थे जहाज से हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, हम भी उसी गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचे. ये पीछे ताज होटल आप देख रहे हैं. और हम उसके बाद, क्योंकि समुद्र में क्रॉस करके जाना था, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये ताज होटल के सामने का जो समुद्र का हिस्सा है गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में, वहां हमारा पहुंचने का वीडियो है. हमारे साथ वो महिला भी है, जोशना गर्ग जी, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था और उनके साथ पूजा में जाना था. साथ में हमारे साथ सावरकर जी के वंशज रणजीत सावरकर जी भी है, हिंदू जन जागृति समिति के रमेश शिंदे जी भी है, और भी कई लोग हैं, कई लोग पहुंचे थे. और हम आपको सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है ये भी इसके द्वारा बताना चाहते हैं, ताकि सरकारें बहाना बनाती है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने बहाना नहीं बनाया. ये हमारे साथ मीडिया की टीम भी थी और हम उसमें बैठे, ये व्यवस्था उन्होंने की. सरकार की इच्छा शक्ति की बात होती है. एकनाथ शिंदे जी की इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि नहीं वो तो केंद्र का कानून है, फलाना है, ये है. भाई पूजा ही तो करनी है, हम जाके थोड़ा वहां पर कोई बदलाव करना चाह रहे, कुछ तोड़फोड़ करना चाह रहे, और हमारे मंदिर में हम तोड़फोड़ क्यों करेंगे. लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें बहाना बनाती है. शिंदे जी ने बनाया और हम इस नाव में बैठकर प्रत्यक्ष वहां गए, जिसका अंग्रेजी नाम वैसे देखा जाए तो एलिफेंटा केव्स है, क्योंकि जब पोर्तुगीज आए समुद्र किनारे से गोवा की तरफ जा रहे थे, यहां तो जल्दी कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने वहां बड़ा एलिफेंट देखा पत्थरों से बना हुआ, उसको उन्होंने एलिफेंटा केव्स नाम दे दिया. ये वो स्थान है जहां पर ये प्रत्यक्ष शिवलिंग है. हमने घोषणा की थी कि हम यहाँ पूजा करेंगे, कभी पूजा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ ये पूजा हमने की. हमारे साथ सारा टीम वहां पर थी, हमने पूरा मंत्रोच्चार किया. सावरकर जी, रंजीत सावरकर जी हमारे साथ है, जोशना बहन जी है,
और कई भक्त वहां पर आए हुए थे। हमने टीवी से अपील की थी आने के लिए, तो लोग भी वहां पर पहुंचे थे। ये सभी लोगों ने मिलकर वहां पर पूजा की। अंधेरा है, लाइट नहीं है, और लोग जूते पहनकर जाते थे, हमने जूते भी निकाले, लेकिन ये पूजा की। हमने वहां पर आरती उतारी, दिया जलाया अंधेरे में। ये हमारे पास कैमरा लाइट तो थी ही, लेकिन दिया भी जलाया गया। वहां पर शिव षडाक्षर स्तोत्र हुआ, और भी कर्पूर गौरा आरती हो गई। फिर प्रत्यक्ष भोलेनाथ की भी आरती की, और ये सब कुछ करके हम उस प्रांगण में पहली बार कोई जयकारा गूंज रहा था महादेव के नाम का, क्योंकि यहाँ पर कभी पूजा नहीं हुई थी।